जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आज हम देखेंगे पास फेल वाले क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन और भी जो एक दो टाइप रह गए हैं, आज ही उन्हें हम देख लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राम ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिया। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो। इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर सही देने होंगे। तो दोस्तों देखेंगे कितने प्रश्न हैं। टोटल 130 हैं। अब 130 में देखेंगे, कह रहा है 65% के उसने उत्तर दिए हैं। 65 में से उत्तर दिया, तो जो 65 दिया है उत्तर, तो शेष कितने रह गए होंगे। ये भी 65 रह गए होंगे, क्योंकि 65 गुणे 65 करेंगे तभी तो हमारा मिलेगा कितना, 130। यदि यहाँ पे हम 65 को काट दें तो ये रेशियो कितना मिलेगा दोस्तों, 1:1 का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे 1%, यहाँ 1 का देखेंगे, 1 जो है कितने पर, पहला वाला देखेंगे 65 में से 40% के उत्तर उसने दिया था। मान लेते हैं यहाँ 40% के उत्तर दिया उसने। गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 40। दूसरा वाला कितना है, ये भी 1 है। ये कितना दिया होगा अभी तो हमें मालूम नहीं, तो मान लेंगे x% दिया होगा। ठीक है दोस्तों। और कुल 1 और 1 मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। और कह रहा है उस संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना था, 60% था। कितना, 60%। तो देखेंगे संपूर्ण परीक्षा में कितना हो गया इसका, 60%। इन दोनों का आपस में जैसे ही गुणा करेंगे हम, 60 दूनी 120 आएगा। अब यहाँ देखेंगे कुल कितना है, 120 है, ये 40 है। तो 40 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए। तो दोस्तों देखेंगे कितना जोड़ा जाए कि 80 यदि जोड़ देते हैं हम, तो 80 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120। क्योंकि ये कुल है, ये दो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे यदि एक में किससे गुणा करें कि 80 प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे यदि हम 80 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। क्योंकि एक में जब हम 80% से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 80। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन साथियों का 80% आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है दोस्तों। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में विकास ने पहले 40 में से 65% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो। इसके लिए उसे 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। तो दोस्तों लगाइएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज किया गया है। तो लगाइए दोस्तों। देखेंगे हम लोग कि कुल कितने प्रश्न हैं, 80 हैं। 80 में उसने कितने की बात कर रहा है, कह रहा है वो 40 में से। तो 40 यदि उसने दिया होगा तो दूसरे ने कितने के दिया होगा, शेष कितने रह गए होंगे, 40 ही प्रश्न रह गए होंगे। क्योंकि टोटल हमारे 80 प्रश्न हैं, वो 40 की बात कर रहा है, तो दूसरे कितने, 40 ही तो रह गए होंगे। जब जोड़ेंगे 40 तो कितना आएगा, 80। अब इन्हें हम काट देंगे तो ये 1:1 के अनुपात में आ जाएंगे, 1:1 हो जाएगा ये। तो मान लेंगे पहले वाले का 1 जो है, कह रहा कितने प्रतिशत के उत्तर दिए थे, 65% के उत्तर सही दिए थे। तो कितने दिए थे, 65%। अब हम यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। पूछ रहा है आपसे कि दूसरा वाला, तो दूसरा वाले के अभी तो हमें मालूम नहीं कितने के दिया होगा, तो मान लेंगे 100% का दिया होगा। ठीक है दोस्तों।
टोटल ये एक और एक मिलके कितने हो गए? 2। एक और एक मिलके 2 हो गए। आपसे कह रहा है संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना था? 75% था। दोस्तों संपूर्ण कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितना है? 75% है। और जैसे ही हम 75 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुल कितना है? 150 है। पहले वाले ने कितना किया? 65। तो यहाँ 65 में कितना जोड़ दिया जाए कि 150 हो जाए? तो बताएंगे यदि 85 जोड़ दें हम, 65 में 85 जोड़ेंगे तभी तो कुल 150 आएगा। तो दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं यहाँ यक्स का मान क्या रख दे कि 1 से गुणा करने पे हमें 85 प्राप्त हो। तो यहाँ देखेंगे यदि हम 85 रख दें तो 85 का जैसे ही 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? ये 85 प्राप्त हो जाएगा। तो यक्स का मान हमने कितना रखा? 85%। तो हमारा आंसर क्या होगा? 85% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो दोस्तों आय और खर्च के भी क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम आज अच्छे से देखेंगे दोस्तों। तो लगाइएगा। लिखेंगे दोस्तों आय, खर्च और बचत। यदि हम आय में से खर्च को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बचत प्राप्त होती है। यहाँ आपसे कह रहा वो 75% खर्च कर देता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करेंगे तो 75/100 हो जाएगी। जब काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौके 100 हो जाएगी दोस्तों। तो ये कह रहा खर्च कर देता है, तो खर्च कर रहा तो अंश क्या बता रहा? खर्च को बता रहा है। यदि उसकी आय 4 थी, खर्च 3 था दोस्तों, तो बचत कितनी रही होगी? 1 रही होगी। देखिएगा उसकी आय कितनी है? 4 है। आय उसकी 4 है और खर्च कितना है? 3 है। तो यदि 4 रुपए है उसकी आय, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाए कितना? 1 रुपया। आपसे कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। आय में क्या कह रहा है? 20% की। आप जैसे ही 20 की गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ परसेंटेज से परेशान नहीं होना आप, ठीक है? कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ परसेंटेज के, कोई चीज़ें कट जाती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? खर्च में कितना? 10%। आप यहाँ भी गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे यह कह रहा बचत में क्या परिवर्तन होगा, तो हमें नहीं मालूम बचत में क्या परिवर्तन होगा, तो मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 80 आय थी, 30 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना है? 50। 80 आय थी, 30 खर्च कर दिया है, बचाया कितना? 50। अब हम देखेंगे यहाँ पे यक्स का मान क्या रखें और 50 1 में गुणा करें तो हमारा क्या हो जाए? 50 प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम 50% रख दें और 50 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 50 प्राप्त होगा कि नहीं दोस्तों? तो हो जाएगा। तो देखेंगे यक्स बराबर हमने क्या मान रखा है? 50%। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 50%। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसा ही आप लोग लगाइएगा इसको। क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपये है, वह अपनी आय का 9,000 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो दोस्तों लगाएंगे
बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन कुछ डाटा केवल अधिक दे दिया है, तो इसे काट लेंगे। काटने के बाद आपका रेशियो पहले जैसा बन जाएगा। लगाएंगे। कुल आय कितनी है? 13,500 है। खर्च कितना कर रहा है? तो ये 9,000 कर रहा है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और जब इसे हम काटेंगे तो 90 से जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा ये दोस्तों? 45 दूना 90 हो जाएगा। 45 से काट देंगे और यहाँ कितना? 3 बार में हो जाएगा दोस्तों। तो कितना निकल के आएगा? 2/3 निकल के आएगा। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि 3 हमारी क्या है? ये आय है। आय कितनी है? और ये खर्च है। यदि आय में से खर्च घटाते हैं हम, तो हमारी क्या प्राप्त होती है? बचत प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आय 3 है और खर्च कितना है? 2 है। तो बचत कितनी हो रही है? 1 की हो रही है दोस्तों। आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि की जाए, मतलब आय में 14% की वृद्धि की जाए और खर्च में क्या किया जाए दोस्तों? 7%। यहाँ पे आप यहाँ जीरो भी लगा के सॉल्व करेंगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे साथी जो होंगे जीरो लगा करेंगे, तब भी आपका आंसर ही उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे इसमें 14% की वृद्धि करेंगे और जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 14×42 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कितने की दे रहा है आपसे की बार? ये कितना दे रहा है? 7% खर्च में। यहाँ 7% दे रहा है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है संपूर्ण बचत, उसकी बचत में कितने का परिवर्तन होगा? तो मान लेंगे x% का परिवर्तन होगा। अब देखेंगे उसकी आय 42 थी, खर्च 14 था, तो बचत कितनी थी? तो घटा देंगे आय में से खर्च को। तो आय ये हमारी 42 है, खर्च 14 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 28। अब यहाँ पे क्या मान रखें और 1 में गुणा करें तो हमारा 28 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यदि 28% रख दें, यक्स का मान 28 रख दिया जाए, तो 28 गुणे 1 करेंगे तो 28 ही प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 28% हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों का बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? तो आपको ज्ञात करना है कि त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों तो क्या करना होगा? लिखेंगे सबसे पहले 5/3, दूसरा वाला लिख लेंगे 3/5। अब आपको करना क्या होगा? हर जो होगा, हर का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 नहीं 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एलसीएम आएगा उसी से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों में करेंगे दोस्तों। जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। आपस में इनका गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रख के ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे परिकलन में त्रुटि कितना हुई। तो देखेंगे 25 से 9 हो गया तो कितना गलती हुई? त्रुटि कितनी हुई यहाँ पे? तो 16 की त्रुटि हो गई। तो 16 की त्रुटि हुई है। और त्रुटि कहाँ से हुई है? परसेंटेज हम मूल से देखते हैं तो कहाँ से हुई है? तो इस 25 से हुई है दोस्तों। लिखेंगे 25 गुणे परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 करते हैं और यहाँ पे काट देंगे 25 के 25, 25 चौके 100, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो जिन साथियों का 64 आ रहा है वो बिल्कुल सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है दोस्तों, लगाइएगा आप लोग।
क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया। परिकलित में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? पहले वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है, केवल डाटा थोड़ा सा चेंज है, तो लगाइएगा आप लोग। चलिए दोस्तों लगाते हैं। 5/6 से करना था, उसने कर क्या दिया 6/5 से। हमने बताया था हर का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो बताएंगे 5 छक्के 30 हो जाएगा। एलसीएम क्या हुआ दोस्तों 30 हो गया। अब हमें क्या करना होता है इस एलसीएम से दोनों में गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 6 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 और 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। तो यहाँ देखेंगे त्रुटि कितने की हुई दोस्तों, घटा के देखिएगा त्रुटि कितने की हुई। तो 11 की त्रुटि हुई, यहाँ पे 11 की त्रुटि हुई और कहाँ से हुई इस 25 से हुई है, तो लिखेंगे 25% के लिए दोस्तों गुणे 100 कर देंगे। 25 चौके 100 हो जाएगा और गेर चौक 44 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 44%। सी ऑप्शन जिन साथियों का है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन 40% अंक यदि कोई व्यक्ति पा जाए तो वो पास हो जाता है, और बता रहा है क्वेश्चन कि 175 अंक लाता है कोई विद्यार्थी, फेल कितने से हो जाता 25 से। यदि वो व्यक्ति 40% पे पास होगा और 175 अंक लाया है, यदि 25 अंक उसे कहीं से और मिल जाए जो फेल हो गया है तो पास नहीं हो जाएगा। तो 25 अंकों को हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ, और जैसे ही जोड़ेंगे तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। यहाँ काट देंगे 0 से 0 और 4 से जैसे ही काटेंगे ये 5 बार में जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हम जानते हैं कि पूर्णांक कितना होता है 100%। तो यहाँ पे 100 करने के लिए हमने एक में क्या किया 2 जीरो लगा दिया। वैसे ही यहाँ 5 था, 5 में भी हम यदि जो 2 जीरो लगा दें तो ये 100% बन जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक हमारा कितना है 100%। 100% का मान क्या है 500 है। तो जिन साथियों का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन वैसा ही है दोस्तों जो हमने पहले बताया है, तो आप लोग लगाइएगा इसको। चलिए देखते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। इसे भी वैसे ही लगाएंगे दोस्तों। 35% की आवश्यकता है, कितने की 35% की। और वो क्या करता है एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और कितने से फेल हो जाता है 30 से फेल हो जाता है। 40 अंक उसने लाया और 30 से फेल हो गया। यदि उसे 30 अंक मिल जाते तो पास हो जाता वो। तो यहाँ जोड़ देंगे दोस्तों इनको। तो 35% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। और जैसे ही इसको काटेंगे 35 सिक्के 35, 35 दूना 70। तो ये 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
2। अब हम जानते हैं कि पूर्णांक 100% होता है, तो 1 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 1 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, मतलब 100% बन जाएगा। वैसे यहाँ भी हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 200। तो पूर्णांक दोस्तों कितना निकल के आया हमारा? 200 आया है। तो जिन साथियों का ए है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाने से पहले यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंक से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक होंगे। तो लगाएंगे दोस्तों, इसे भी वैसा ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। तो यहाँ देखेंगे एक उम्मीदवार या एक छात्र कोई था, उसे 30% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 30% अंक प्राप्त हुए। 5 अंक से फेल हो जाता है। दोस्तों जब कोई परीक्षा में फेल होता है तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है काश हमें 5 अंक मिल गए होते कहीं से तो मैं पास हो जाता। तो उम्मीद कर रहा है कि मिल जाए से तात्पर्य है इसके इस परसेंट में नंबर जुड़ जाएं। तो जब फेल कहे तो यहाँ आपको क्या करना होता है? जोड़ देते हैं उतना। 5 अंक से फेल हो रहा तो यहाँ जोड़ देंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार है जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 40% उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं दूसरे को। और कह रहा पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अधिक अंक प्राप्त होते हैं। अब जो दूसरा वाला उम्मीदवार है वो जो पास होना चाहिए था उससे क्या किया? अधिक अंक प्राप्त कर लिया। तो वो कह रहा है, क्या कहेगा? काश हमें 10 कम भी अंक मिले होते हैं तब भी हम पास हो जाते। तो कम मिले होते तब भी वो पास हो जाता, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे? ये 10 घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे पश्चांतर कर लेंगे तो 10 ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5 + 10 बराबर ये 40 है, प्लस का ये 30 है, क्या प्लस का ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 30। दोस्तों यहाँ जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपसे कह रहा था कि वो फेल कितने से होता है? 5 अंक से। तो ये यहाँ काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 नहीं 15। तो यहाँ 2% की वैल्यू कितनी है? कितना है दोस्तों? 2% की वैल्यू 3 आ गई है। दोस्तों यहाँ से वैल्यू निकालें या ना निकालें, हम डायरेक्ट यहीं से देखेंगे कि 15 बराबर किसके है? 10 के परसेंट के। और वो पाया कितना था? 30% अंक। तो देखेंगे कितने परसेंट अंक पाया था। तो ये 10 को 30% करना है तो किससे गुणा करेंगे? तो बोलेंगे 3 से। यहाँ भी हमको 3 से करना होगा, तो 15 तियाँ 45। दोस्तों 45 अंक होंगे ये। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि 30% बराबर है 45 अंक। और फेल कितने से हो रहा था? 5 अंक से। यदि हम 45 अंक थे उसके पाया था, 5 से फेल हो गए तो 5 और उसको दे दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 50 अंक हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए। तो कितने अंक की आवश्यकता है? 50 अंक की आवश्यकता है। 50, 5 और पा जाएगा तो 50 हो जाएंगे। तो पास कितने में होगा? 50 अंक में। तो यही आपसे पूछ रहा था, न्यूनतम अंक होंगे तो 50 होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, लगाइएगा। एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं
30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक होंगे। तो लगाइए दोस्तों, पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, आप लोग लगाइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, लग गया होगा काफ़ी साथियों का। तो देखेंगे, एक विद्यार्थी 25% अंक पाता, कितना पाता है? 25%। और फेल कितने से होता है? 30 अंक से वो फेल हो जाता है। तो फेल हो रहा तो ये जोड़ देंगे इनको दोस्तों, 30 अंक से, ठीक है दोस्तों। और कह रहा दूसरा जो है उम्मीदवार वो 50% पाता है और पास होने से कितने अधिक पाता है? 20 अधिक पा रहा है, इसलिए इनको हम घटा देंगे 20। अब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। यहाँ देखेंगे, अंक को इधर ले आएंगे तो 30 और 20, ये माइनस का था इसलिए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 20। ये 50 प्लस का था परसेंट, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे यहाँ 25% बराबर कितना आएगा? 50 के आएगा। आपसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक होंगे। तो यहाँ पे 50 अंक क्या किया? 25% की वैल्यू कितना है? 50 है। और 30 अंक से फेल हो रहा था। यहाँ आपसे कह रहा था 25% अंक पाया, तो यहाँ देखेंगे 25% पाया था उसने, मतलब 50 अंक पाया था, और 30 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ 50 पाया था और 30 और उसे मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? तो बोलेंगे 80 हो जाएंगे। तो 80 यदि अंक पाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80। तो 80 अंक जिसका आ रहा था वो बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन अगला। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में तथा दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, ये मान लेंगे कि ये इंग्लिश का है दोस्तों, अंग्रेजी का है। और जब दोनों की बात करें तो हम ऐसा सर्कल बनाएंगे कि कुछ भाग दूसरे वाले का कट कर रहा हो। तो इसे मान लेंगे ये क्या है? गणित का है, मैथ का है। आपसे कह रहा है 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो यहाँ रख देंगे 17%। ठीक है दोस्तों। अब टोटल ये जो सर्कल है ये कितने का था? अंग्रेजी का 52% का, और ये मैथ का कितने का था? 42% का दोस्तों। अब पहले इस सर्कल को देखेंगे टोटल को कि ये 52 का था, 52 में इतना भाग जो है ये क्या हो गया? 17% हो गया। तो शेष 52 में से घटा के बताएंगे। तो 52 में से यदि हम 17 घटा दें तो कितना बचेगा? तो बोलेंगे 35 बचेगा। तो शेष जो भाग ये बचेगा भाग, वो कितना आएगा? 35 होगा। वैसे ही यहाँ करेंगे, मान लेंगे पूरा ये मैथ वाला है, 42 है। अब 42 में से इतना भाग हम हटा दें तो ये शेष जो बचेगा वही तो मैथ का बचेगा। तो यहाँ पे 42 में से हम कितना घटा देंगे? 17। तो बचेगा कितना? 25%। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा? 25%। अब यहाँ ये क्या निकल के आया? ये सभी ये अनुत्तीर्ण था दोस्तों। तो ये सभी जो हमारा रेशियो निकल के आ गया, ये अनुत्तीर्ण का निकल के आ गया है। तो देखेंगे सभी को जोड़ देंगे, 35, 17 और 25%। ये सभी क्या हो गए? फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो जोड़ लेंगे 7 और 5 और 5, 5 5 10, 7 17 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
77 दोस्तों हो जाएगा। कितना आएगा? 77%। मतलब 77% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो दोस्तों पूर्णांक कितने का होता है? 100% का होता है। यदि हम फेल को घटा दिया जाए कुल पूर्णांक में तो पास मिल जाएगा दोस्तों। ये कह रहा है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यदि हम कुल में से अनुत्तीर्ण को घटा दें तो उत्तीर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो अनुत्तीर्ण है 77%, यहाँ हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 23%, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन जिन साथियों का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल पहले जैसा है, लगाइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में, 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? मतलब बैठे से तात्पर्य ये है कि आपसे पूर्णांक पूछना चाह रहा कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। मतलब कुल 100%, एक तरीके से जैसे पूर्णांक वाली बात होती है तो कहने का मतलब 100% की बात पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, कुल 100%। ठीक है दोस्तों, तो लगाएंगे। वैसे ही 2 सर्कल बनाएंगे और एक दूसरे को टच करेगा दोस्तों, क्योंकि कॉमन कुछ दे रहा है। तो मान लेंगे ये नागरिक शास्त्र जो है, पहला वाला क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र हो जाएगा। नागरिक शास्त्र। और दूसरा वाला क्या है? इतिहास है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लेंगे नागरिक शास्त्र का कुल कितना दिया है आपको? 65%। और इतिहास कितना दिया है? 60%। दोनों कितना दिया है? 40%। लिख देंगे इसको। अब फिर वैसे ही लगाएंगे कि ये टोटल कितना है नागरिक शास्त्र का? 65%। अब 65 में इतना ही भाग केवल 40 हो गया तो ये शेष कितना बचेगा दोस्तों? ये वाला भाग। तो ये भाग जो बचेगा कितना बचेगा? तो घटा देंगे यहाँ, तो कितना बचेगा? ये 25%। वैसे ही यहाँ दूसरे सर्कल में देखेंगे इतिहास वाले पोर्शन में कि टोटल ये कितने का है? 60 का है, 60% का। और ये इतना ही भाग केवल कितना हो गया? 40। तो 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20%। और ये जो दोनों विषय में क्या है तथा 40 में दोनों में, ठीक है दोस्तों, 90 विषय में, 90 क्या कह रहा है? 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो 90 दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, ये परसेंटेज जो निकला है आपका, ये किसका निकला है? तो 90 क्या कह रहा है? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो ये पास का निकला है। तो देखेंगे 25%, 40% और 20%। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20-20, 40-20 60 हो जाएगा। 60-20 80 और 85, तो 85% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण। तो दोस्तों कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में से यदि हम 85 घटा दें उत्तीर्ण वाला तो हमें अनुत्तीर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो 15% क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 15% की जो वैल्यू है आपको कितना दे रहा? अनुत्तीर्ण की वैल्यू देखो यहाँ दे रहा है कितना? 90। तो यहाँ 15% बराबर 90 रखेंगे और आप काटेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। इधर 1 हो जाएगा तो 1% बराबर कितना? 6 हो गया। अब कोई चीज़ क्या होती है? 100% होती है। तो इस 1 को 100 करना है हमें, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। ये यहाँ 100% हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? 600। तो हमारा
पूर्णांक कह रहा तो इस परीक्षा में कितने बैठे थे, तो 600 विद्यार्थी बैठे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे कि चुनाव जब होता है तो 100% होता है, चुनाव भी अपने आप में 100% पे होता है। अब देखेंगे दो उम्मीदवार थे, तो पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ठीक है दोस्तों। आपसे कह रहा है पहले उम्मीदवार को 60% मिले, यदि पहले को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, ऑटोमेटिक 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। यहाँ कह रहा है कितने से हार गया, वह 1600 वोटों से जीत गया, हारा नहीं जीत गया। तो यहाँ देखेंगे ये कितने से जीता, तो 20% से जीता, और हमारे हिसाब से 20% है और क्वेश्चन में 1600 दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम 1% की वैल्यू देखेंगे, तो यदि हम 20 में से कितने से गुणा कर दें कि 1600 प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों यदि हम 80 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 जीरो लगाएंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा। तो पूछ रहा है वोटों की संख्या क्या थी, तो वोटों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 100% है दोस्तों, यहाँ को भी हम क्या कर देंगे, 80 से गुणा करेंगे, और जैसे ही हम 100 में 80 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8000 प्राप्त हो जाएगा। तो वोटों की संख्या कितनी थी, 8000 थी दोस्तों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दोस्तों मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात करना है आपको। यहाँ भी देखेंगे, मान लेंगे कि 100% क्या होता है, चुनाव 100 पे होता है। आप देखेंगे एक को कितना मिला, 40, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60। हार और जो जीत हुई 20% से हुई, कितने से हुई, 20% से। अब यहाँ 20% से हुई, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 298 वोट से हार गया, कितने से, 298 से हारा। अब यहाँ हम देखेंगे कि किससे गुणा किया जाए, तो साइड में लिखेंगे कि 20 में किससे गुणा करें कि हमें 298 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 298 बटे कितना, 20, यही तो निकल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 298 बटे 20 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा, 298 बचेगा। तो यहाँ 100% था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 298 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 298 बटे 20 से, और जैसे ही गुणा करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 100 गुणे 298 बटे 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, और गुणा कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 बचेगा, और 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45 4 हो जाएगा कितना, 49, बचेगा फिर 4, और यहाँ 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हमारा कितना आएगा गुणा करने के बाद, 1490, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो जिन साथियों का बी ऑप्शन आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आएगा दोस्तों, सी आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप लोगों का जितना अधिक से अधिक हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ही अधिक हम और अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितना अच्छे से लाइक शेयर करते हैं दोस्तों, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।